हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल। एक नई वीडियो में आपका फिर से स्वागत है। आज की वीडियो में हम क्लास 4th के एसएसटी का एक लेसन रीड करेंगे। ओके, एंड द टाइटल इज आर इंडस्ट्रीज, हमारे कारखाने या हमारे उद्योग। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। राइट द नेम्स ऑफ कंपनीज दैट मैन्युफैक्चर दीज प्रोडक्ट्स। तो आपको कुछ कंपनीज के नाम लिखने हैं जो कि ये प्रोडक्ट्स बनाती है। जैसे पहला देखिए, मोबाइल फ़ोन। तो आपको मोबाइल फ़ोन बनाने वाली कुछ कंपनियों के नाम लिखने हैं। यहाँ पे आप लिख सकते हैं सैमसंग, मोटोरोला, एप्पल। सेकंड देखिए, बटर। बटर बनाने वाली कंपनी का नाम बताइए। अमूल। और भी कुछ कंपनी है तो आप उनके नाम लिख सकते हैं। थर्ड देखिए, टेलीविज़न। टेलीविज़न बनाने वाली कुछ कंपनीज के नाम एलजी, सैमसंग, फिलिप्स। ओके। सोप बनाने वाली कुछ कंपनीज के नाम बताइए। लिरिल, लक्स, रेक्सोना, ये कुछ कंपनीज हैं। ओके। गोदरेज। फिफ्थ देखिए, कार। कार बनाने वाली कुछ कंपनीज के नाम बताइए। मारुति, हुंडई, टोयोटा। ओके। सिक्स्थ है पेन बनाने वाली कुछ कंपनीज के नाम। तो पेन बनाने वाली कंपनीज के नाम लक्सर, रेनॉल्ड्स, पार्कर। ओके, तो ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं। चलिए आगे लेसन पर मूव करते हैं। द रिसोर्सेज प्रोवाइडेड बाय नेचर फुलफिल मोस्ट ऑफ आर नीड्स। तो प्रकृति से जो हमें रिसोर्स मिलते हैं उससे हमारी अधिकतर ज़रूरतें पूरी हो जाती हैं। मैनी ऑफ दिस रिसोर्सेज हाउएवर कैन नॉट बी यूज डायरेक्टली। इनमें से बहुत से ऐसे संसाधन हैं जो डायरेक्टली हम यूज़ नहीं कर सकते। कैन वी यूज़ वीट, कॉटन, टी लीव्स, लॉग्स ऑफ वुड एंड आयरन ओर डायरेक्टली। क्या हम गेहूँ, कपास, चाय की पत्तियाँ, पेड़ों की छाल या फिर लौह अयस्क को सीधे इस्तेमाल कर सकते हैं? नो, वी कैन नॉट, हम इसे नहीं कर सकते। दिस इज बिकॉज दे आर रॉ मटेरियल्स। ये इसलिए क्योंकि ये कच्चा माल है। वी नीड टू कन्वर्ट देम इनटू फिनिश गुड्स सच एज ब्रेड, क्लॉथ, टी, फर्नीचर एंड यूटेंसिल्स बिफोर वी कैन यूज देम। तो उनको यूज़ करने से पहले हमें फिनिश गुड में कन्वर्ट करना पड़ता है। जैसे आटे से ब्रेड बनाना पड़ेगा तब यूज़ कर सकते हैं, कॉटन से हमें क्लॉथ बनाना पड़ेगा तब यूज़ कर सकते हैं, टी लीव से टी बनानी पड़ेगी तब यूज़ कर सकते हैं, लॉग्स ऑफ वुड से क्या करेंगे, फर्नीचर बनाएंगे। पेड़ों की छाल या पेड़ों के तने से हम फर्नीचर बनाएंगे यूज़ करने से पहले। और आयरन ओर से हम यूटेंसिल्स बनाएंगे, बर्तन बनाएंगे, तभी हम यूज़ कर सकते हैं। ओके। रॉ मटेरियल्स आर कन्वर्टेड इनटू फिनिश गुड्स इन ए फैक्ट्री। तो कच्चे माल से फिनिश प्रोडक्ट किसी कंपनी में बनाया जाता है। द प्रोसेस ऑफ मेकिंग ए पर्टिकुलर प्रोडक्ट यूजिंग मशीन्स इन ए फैक्ट्री इज कॉल्ड एन इंडस्ट्री। तो इस प्रक्रिया को जिसमें कच्चे माल से फिनिश प्रोडक्ट मशीनों का इस्तेमाल करके किसी कंपनी में बनाया जाता है, इसको हम इंडस्ट्री बोलते हैं, उद्योग बोलते हैं। रॉ मटेरियल्स, मशीन्स, पावर सप्लाई, ह्यूमन लेबर, मनी एंड ट्रांसपोर्ट आर सम थिंग्स नीडेड टू सेट अप एन इंडस्ट्री। तो कच्चा माल, मशीन, बिजली की सप्लाई और श्रमिक, पैसा और ट्रांसपोर्ट कुछ चीज़ें हैं जो इंडस्ट्री को चलाने के लिए ज़रूरी होती हैं। टाइप्स ऑफ इंडस्ट्रीज देख लेते हैं अब, कितने तरह की इंडस्ट्रीज होती हैं। ऑन द बेसिस ऑफ साइज इंडस्ट्रीज आर ऑफ 3 टाइप्स। तो अपने आकार के हिसाब से इंडस्ट्रीज 3 भागों में बांटी गई है। कॉटेज इंडस्ट्रीज, पहली है कॉटेज इंडस्ट्रीज, सेकंड है स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज, थर्ड है लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज। ओके, तो कॉटेज इंडस्ट्रीज को देख लेते हैं पहले। ये एक एग्जांपल दिखा रखा है कॉटेज इंडस्ट्री का, जिसमें कपड़े की बुनाई का काम चल रहा है। अब होती क्या है कॉटेज इंडस्ट्री? कॉटेज इंडस्ट्रीज आर सेट अप बाय पीपल इन देयर ऑन होम्स। तो कॉटेज इंडस्ट्रीज लोगों द्वारा अपने घर में ही चलाई जाती है। अ फ्यू पीपल वर्क विथ सिंपल टूल्स एंड यूज रॉ मटेरियल्स अवेलेबल नियर बाय। कुछ लोग सामान्य उपकरणों से काम करते हैं। इस उद्योग के लिए कच्चा माल उन्हें आसपास से मिल जाता है। सम सच इंडस्ट्रीज आर वेविंग क्लॉथ्स, एक्सट्रैक्टिंग ऑयल, ग्राइंडिंग फ्लोर एंड मेकिंग टॉयज, बास्केट्स एंड लेदर गुड्स। तो इस तरह की इंडस्ट्रीज के कुछ उदाहरण हैं कपड़ों की बुनाई, कोल्हू, आटा की पिसाई या आटा की चक्की, खिलौने बनाने का काम, टोकरी बनाने का काम और चमड़े के कुछ सामान बनाने का काम। ये हमारा
कॉटेज इंडस्ट्रीज के अंडर आता है। ओके, नेक्स्ट देखिए स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज। अब स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज क्या होता है? स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज एम्प्लॉय अ फ्यू वर्कर्स एंड यूज स्मॉल मशीन्स। तो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज कुछ लोगों को रोजगार देती है और इसमें छोटी मशीनों से काम होता है। पीपल वर्क इन ए स्मॉल फैक्ट्री। लोग एक छोटी फैक्ट्री में काम करते हैं। दे मेक यूटेंसिल्स, गारमेंट्स, हॉजरी आइटम्स एंड इलेक्ट्रिकल एंड प्लास्टिक गुड्स। वो बर्तन बनाते हैं इसी छोटे उद्योगों में, कपड़े बनाते हैं, हौजरी का सामान बनता है, बिजली और प्लास्टिक के सामान बनते हैं स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज में। ओके, नेक्स्ट देखिए लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज। अब लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज क्या है? लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज एम्प्लॉय थाउजेंड ऑफ वर्कर्स। तो लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज में, बड़े उद्योग में हजारों लोगों को रोजगार मिलता है। अ लार्ज नंबर ऑफ गुड्स आर प्रोड्यूस्ड विथ बिग मशीन्स। तो बहुत सारे सामान इन इंडस्ट्रीज में बड़ी बड़ी मशीनों के माध्यम से बनाए जाते हैं। हाईली ट्रेंड वर्कर्स आर नीडेड। तो ट्रेंड वर्कर्स की जरूरत इनमें होती है। लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज इंक्लूड टेक्सटाइल मिल्स, आयरन एंड स्टील प्लांट्स, ऑयल रिफाइनरीज, केमिकल प्लांट्स एंड फैक्ट्रीज, मैन्युफैक्चरिंग ऑटोमोबाइल्स एंड रेलवे इक्विपमेंट्स। तो लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज के कुछ एग्जाम्पल दे रखे हैं जिसमें शामिल है टेक्सटाइल मिल्स मतलब कपड़ों का मिल, आयरन एंड स्टील प्लांट्स, लोहे और स्टील के प्लांट, तेल की रिफाइनरी, केमिकल प्लांट और कुछ ऐसी फैक्ट्रीज जहाँ पे गाड़ियाँ और रेलवे के सामान बनते हैं। लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज आर जनरली लोकेटेड इन एरियाज वेयर रॉ मटेरियल्स एंड पावर आर इजिली अवेलेबल। तो लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज को ऐसी जगह पर स्थापित किया जाता है जहाँ पर कच्चा माल और बिजली आसानी से उपलब्ध हो जाए। मोस्ट ऑफ देम आर लोकेटेड इन और नियर बिग सिटीज। इनमें से अधिकतर या तो बड़े शहरों में या बड़े शहरों के पास ही स्थापित होते हैं ये लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज। मैप 4.1 शोज द लोकेशन ऑफ सम इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रीज ऑफ इंडिया। तो मैप 4.1 जो है वो इंडिया की कुछ इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रीज या महत्वपूर्ण उद्योगों के बारे में दर्शा रहा है। आप देखिए 4.1 ये है मैप, इसमें आपको दिखा रखा है इंडिया में जगह जगह पर लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज है। जैसे टेक्सटाइल है, तो ये जो आप इमेज देख सकते हैं गुजरात में है, महाराष्ट्र में है ना, और ये आपका कर्नाटका में भी है। आयरन एंड स्टील का, जहाँ पर आयरन के भंडार हैं वहाँ पर मिलेगा। रेलवे इक्विपमेंट्स ये भी अलग अलग जगह पे है। तो इस मैप को आप जूम करके या इसको पॉज करके आप देख सकते हैं कौन सी इंडस्ट्रीज इंडिया के किस हिस्से में इस्टेब्लिश्ड है। ओके, चलिए आगे हम टेबल देखते हैं। अब ये नेक्स्ट देखिए क्या दिखा रखा है, शिप बिल्डिंग इन ए लार्ज स्केल इंडस्ट्री। देखिए यहाँ पे जहाज बनाने का काम चल रहा है लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज में, मशीनों से शिप को बनाने का काम चल रहा है। देखिए ओके, अब देखिए यहाँ क्या है, टेबल 4.1 लिस्ट द नेम्स ऑफ अ फ्यू प्लेसेस एसोसिएटेड विद दीज इंडस्ट्रीज। तो ये टेबल जो 4.1 है ये ऐसे कुछ इंडस्ट्रीज के नेम लिस्ट कर रहा है जो लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज के अंडर आती हैं। बिसाइड्स द इंडस्ट्रीज mentioned in the table, some other important industries in India are cement, fertilizer, paper, machinery and chemical। तो जो इंडस्ट्रीज इस टेबल में मेंशन की गई है इनके अलावा भी भारत की कुछ और भी इंडस्ट्रीज हैं जो बहुत महत्वपूर्ण हैं, जिसमें सीमेंट, फर्टिलाइजर, कागज, मशीन और रसायन की इंडस्ट्रीज शामिल हैं। तो एक बार इस टेबल को गो थ्रू कर लेते हैं क्या क्या है। देखिए सम मेजर इंडस्ट्रीज इन इंडिया, भारत के कुछ बड़े उद्योग जो अलग अलग सिटीज़ में अलग अलग स्टेट्स में इस्टेब्लिश्ड है या लोकेटेड है। कॉटन टेक्सटाइल, तो कपड़े बनाने के उद्योग कहाँ कहाँ पर है, महाराष्ट्र के मुंबई में है, गुजरात के अहमदाबाद में है, तमिलनाडु के कोयम्बटूर में है और उत्तर प्रदेश के वाराणसी में है। सिमिलरली सिल्क टेक्सटाइल का कहाँ पर है इंडस्ट्रीज, कर्नाटका के बेंगलुरु में है, तमिलनाडु के कांचीपुरम में है, वेस्ट बंगाल के मुर्शिदाबाद में है और बिहार के भागलपुर में है। नॉर्मली ये इंडस्ट्रीज वहीं इस्टेब्लिश होती है जहाँ पर इनके लिए कच्चा माल इजीली अवेलेबल होता है। मींस जिन स्टेट्स में ये इंडस्ट्रीज हैं उन स्टेट्स में इनका रॉ मटेरियल इजीली अवेलेबल होता है या प्रोड्यूस करता है वो स्टेट इन रॉ मटेरियल्स को। वुलन टेक्सटाइल, वुलन टेक्सटाइल कहाँ कहाँ होता है, जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में है, पंजाब के लुधियाना में है, पंजाब के अमृतसर में है और हरियाणा के पानीपत में है। ओके, नेक्स्ट देखिए आयरन एंड स्टील। अब आयरन एंड स्टील की इंडस्ट्रीज कहाँ है इंडिया में, झारखंड के जमशेदपुर में है, उड़ीसा के राउरकेला में है, छत्तीसगढ़ की भिलाई में है और तमिलनाडु के सलेम में है या सालेम में है। ओके, जूट मिल्स देखिए कहाँ है,
वेस्ट बंगाल के रिष्टरा में है, बिहार के गया में है, आंध्र प्रदेश के गुंटूर में है और उत्तर प्रदेश के कानपुर में है। शुगर मिल देखिए कहाँ है, महाराष्ट्र के अहमदनगर में है, उत्तर प्रदेश के मेरठ में है, तमिलनाडु के कोयम्बटूर में है और कर्नाटका के बेलागवी में है। ओके, नेक्स्ट देखिए रेलवे इक्विपमेंट्स। रेलवे इक्विपमेंट्स की कहाँ पे इंडस्ट्रीज़ हैं? वेस्ट बंगाल के चितरंजन में, पंजाब के कपूरथला में, उत्तर प्रदेश के वाराणसी में और तमिलनाडु के पेरम्बूर में है। ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री देखिए कहाँ कहाँ पर है, हरियाणा के गुरुग्राम में है, झारखंड के जमशेदपुर में है, महाराष्ट्र के पुणे में है और तमिलनाडु के चेन्नई में है। इलेक्ट्रिक गुड्स देखिए कहाँ बनता है, कर्नाटका के बेंगलुरु में, हरियाणा के पंचकुला में, महाराष्ट्र के मुंबई में और तमिलनाडु के चेन्नई में है। शिप बिल्डिंग का देखिए कहाँ पर इंडस्ट्रीज, आंध्र प्रदेश के विशाखापत्तनम में है, केरला के कोच्चि में है, गोवा के मरमागाऊ में है और महाराष्ट्र के मुंबई में है शिप बिल्डिंग का। एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरिंग देखिए कहाँ पर है, कर्नाटका के बेंगलुरु में है, महाराष्ट्र के नासिक में है, तेलंगाना के हैदराबाद में है और उड़ीसा के कोरापुट में है। ओके, चलिए, तो ये कुछ इंडस्ट्रीज़ हैं लार्ज स्केल जो अलग अलग स्टेट्स के अलग अलग सिटीज़ में हैं। इनके अलावा भी बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ हैं जो यहाँ पर मेंशन नहीं है। ओके, चलिए नेक्स्ट पेज पर देख लेते हैं। सो बिफोर मूविंग टू नेक्स्ट पेज, अगर आपको ये वीडियो अभी तक अच्छी लगी या इसमें से कुछ भी आपको इन्फॉर्मेटिव लगा तो प्लीज़ इसे लाइक करके अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए, और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे भी जाकर के सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन को ऑल पे सेट कर दीजिएगा। इसके अलावा अगर आपको कुछ फीडबैक देना है तो आप नीचे कमेंट भी कर सकते हैं इस वीडियो के एंड में। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। वर्ड्स टू नो। वर्ड्स टू नो में क्या है, रिसोर्स। अब रिसोर्स क्या होता है, एनी मटेरियल दैट सेटिस्फाइज आवर नीड्स। कोई भी ऐसा सामान जो हमारी ज़रूरत को पूरा करता है उसे हम रिसोर्स बोल देते हैं। नेक्स्ट क्या है, हॉजरी। हॉजरी क्या होता है, आइटम्स सच एज स्टॉकिंग्स एंड सॉक्स। तो हॉजरी का सामान होता है जैसे स्टॉकिंग्स होते हैं, स्लैक्स होते हैं, लेगिंग्स होते हैं और या फिर सॉक्स होते हैं, ये हॉजरी से बनते हैं। ऑयल रिफाइनरी। ऑयल रिफाइनरी क्या होती है, अ ह्यूज फैक्ट्री वेयर क्रूड मिनरल ऑयल इज मेड प्योर। तो एक बड़ी इंडस्ट्री होती है जहाँ पे क्रूड ऑयल को एक्सट्रैक्ट करके उसमें से पेट्रोल, डीजल, केरोसिन और बाकी चीज़ें निकाली जाती हैं। ओके, चलिए क्विक रिकैप देख लेते हैं इस लेसन का। रॉ मटेरियल्स नीड टू बी कन्वर्टेड इनटू फिनिश गुड्स बिफोर दे कैन बी यूज्ड। तो रॉ मटेरियल को यूज़ करने से पहले फिनिश गुड में कन्वर्ट करना पड़ता है। बहुत सारे रॉ मटेरियल्स ऐसे हैं जिसको हम डायरेक्टली यूज़ नहीं कर सकते। नेक्स्ट देखिए, टू सेटअप एन इंडस्ट्री रॉ मटेरियल, मशीन्स, पावर सप्लाई, लेबर, मनी एंड ट्रांसपोर्ट आर नीडेड। तो किसी भी इंडस्ट्री का सेटअप करने के लिए हमें कच्चा माल, मशीन, पावर सप्लाई, मजदूर, पैसा और ट्रांसपोर्ट चाहिए होता है। ओके, बेस्ड ऑन साइज देयर आर कॉटेज, स्मॉल स्केल एंड लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज। तो अपने आकार के हिसाब से इंडस्ट्रीज 3 भागों में बांटी गई है, कॉटेज इंडस्ट्री, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री और लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज। ओके, नेक्स्ट देखिए, कॉटेज इंडस्ट्रीज यूज सिंपल टूल्स एंड लोकली अवेलेबल रॉ मटेरियल्स। तो कॉटेज इंडस्ट्रीज नॉर्मल टूल्स इस्तेमाल करती हैं और आसपास में मिलने वाला रॉ मटेरियल का इस्तेमाल करती है। स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज यूज स्मॉल मशीन्स, वर्क इज डन इन ए स्मॉल फैक्ट्री। तो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज छोटी मशीनों का इस्तेमाल करती है और ये सारा काम छोटी फैक्ट्री में होता है। लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज नीड ट्रेंड वर्कर्स एंड बिग मशीन्स। और लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज के लिए ट्रेंड वर्कर और बड़ी मशीनों की ज़रूरत पड़ती है। टेक्सटाइल मिल्स, आयरन एंड स्टील प्लांट्स, ऑटोमोबाइल्स, इलेक्ट्रॉनिक गुड्स, शिप बिल्डिंग, एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरिंग, सीमेंट एंड फर्टिलाइजर्स आर सम लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज इन इंडिया। तो टेक्सटाइल के मिल, आयरन और स्टील के प्लांट्स, ऑटोमोबाइल्स, बिजली के सामान, शिप बिल्डिंग, एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरिंग, सीमेंट और फर्टिलाइजर भारत में कुछ लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज के एग्जाम्पल्स हैं। ओके, चलिए तो इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सी यू इन द नेक्स्ट क्लास।